बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं बड़े तसलसल के साथ आपको आज़ाद कश्मीर के बारे में एक गुजारिश करता हुआ नज़र आ रहा था कि ये ना करें, अकल को हाथ मारें। और मैं एक जुमला बार बार इस्तेमाल कर रहा था, ये मोहसिन नकवी अप्रोच से निकले, हर मसले को डंडे से, हर मसले को ताकत से हल करने की कोशिश मत करें। अब हुआ ये कि वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाज हो रहा है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया। फिर पाकिस्तान के मीडिया ने जो जो खबरें उधर से आईं, ऑर्डर्स आए, उसको चलाया। अवामी एक्शन जो वहाँ पे है एक्शन कमेटी, उसको आपने शरपसंद कहा, मुसल्ला कहा, फिर आपने भारत से उनको जोड़ा। तो फिर सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि जानी नुकसान हुआ। और जानी नुकसान होने के हवाले से फिर अचानक सबको पता चला, वो कहते हैं ना कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी। तो उस सब के बाद फिर मैंने आपको बार बार कहा कि ऐसी चीज़ें ना की जाएं कि हमारे दुश्मन को मौका मिल जाए। और इंडिया तो ताक के अंदर है ना, वो हमारे बारे में झूठ भी फैलाएगा, बहुत कुछ करेगा। तो हमें खुद अपना ख्याल करना है, अपना घर दुरुस्त रखना है कि हमारे दुश्मन को मौका ना मिले। और जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को वो कंपैरिजन करेंगे या वो तासुर उसका वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने तो अपने लोगों को जो उनके जायज़ हुकूक जो बातें उसको माननी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो जब ये सब कुछ हुआ, फिर बहुत गैर मामूली किस्म की खबरें आईं कि यूनिफॉर्म्स लटकाने की खबरें डडियाल चौक से हमने देखी। और उसके बाद जो है मामलात ओवरऑल ठीक नहीं थे। फिर उसके बाद आज जो लोग जाँ बहक हुए, उनकी नमाज जनाजा अदा हुई, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं उसमें इकट्ठे हुए। फिर आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। फिर हमने काफ़िले देखे कि मुजफ्फराबाद की तरफ मूव कर रहे थे। तो ये सारी खबरें आने के बाद फिर अचानक आज खबर आती है इस्लामाबाद से कि जनाब देखें, जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो अवामी जज्बात हैं उनका एहतराम यकीनी बनाया जाए, सख्ती से इज्तनाब बरता जाए। पहली बात तो ये है, जब सूरत हाल इतनी कशीदा थी, इतनी गंभीर थी, तो आप इतने दिन लंदन में क्या कर रहे हैं? आपको चाहिए था कि आप पहुंचते, फौरन पहुंचते, आप जो वहाँ पे कश्मीर की लीडरशिप बैठी हुई है उनको इंगेज करते और उनके बड़ों को इंगेज करके जो उनके जायज़ मुतालिबात है वो मानने चाहिए। जहाँ पे ऊंच नीच, देखना मैंने पहले भी बात एक वीलॉग में की थी कि आप किसी 100 डिमांड करते हैं तो हो सकता है 60, 65 पे 70 पे बात चली जाए, 30 वो वैसे ही कहेंगे जी आपने हमारी 70% बातें मान ली, 30% हम जाने देते हैं, कोई इसका और हल निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप डंडा चलाएंगे तो फिर उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। और यही बात आज असद उमर कह रहे थे कि ताकत का जो बेजा इस्तेमाल है वो मसाइल को हल नहीं बल्कि मज़ीद शिद्दत देता है, रियासत को मजबूत नहीं कमज़ोर करता है। और कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक देने से पाकिस्तान मजबूत होगा। ये 100% दुरुस्त बात है। जिसके बाद आज पता चला कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी है। उस कमेटी में हमने ये देखा कि एहसन इकबाल थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, राना सनाउल्लाह थे, तारिक फजल चौधरी थे, अमीर मकाम थे, और मैंने कमर जमान कायरा को भी देखा, क्योंकि वहाँ पे जो इनके वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी से हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल वही मॉडल अपनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उनको जोड़ के उसके साथ किया गया। अब नून लीग के एक साबिक वज़ीर आज़म ने क्या जुमला बोला था, मैं वो असम्बली फ्लोर के ऊपर क्या नाम लिया था, मैं शायद वो दोहराने की पोजीशन में नहीं हूँ या मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं उस तरह से बता भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में हर शख्स जानता है कैसे हुआ। अब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, आज ये बैठे हैं और इतलात ये हैं कि ये मुजफ्फराबाद जा रहे हैं और मुजफ्फराबाद ये मुज़ाकरात करेंगे। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि इस पूरी नालायकी के ऊपर जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त वज़ीर आज़म है उनको सैक किया जाना चाहिए कि आपकी इस नालायकी की वजह से आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, आप सिचुएशन को ठीक तरह से रीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है और आपके पास इसका कोई हल नहीं है। तो लेकिन चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, फिर भी अपने लोगों से बात करें। और अवामी एक्शन कमेटी से ये दरख्वास्त है कि टेबल पे आकर अपने जो मुतालिबात हैं आपकी बात सुनी जानी चाहिए। आप एहतजाज आपका हक है और अगर जिसने ताकत का इस्तेमाल किया ना सिर्फ माजरत करनी चाहिए, खुले दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए जहां गलती हुई है। अपने लोग हैं, अपने लोगों को सीने से लगाया जाता है, अपने लोगों को दूर नहीं किया जाता। और अवामी एक्शन पार्टी जो कमेटी है उनसे दरख्वास्त ये है कि थोड़ी सी लचक भी दिखा के इस मसले का हल निकालें ताकि कोई हमारा जानी माली नुकसान भी ना हो और हम दुनिया के सामने उस तमाशे की तरफ भी ना जाएँ, ताकि इस वक्त
हमारा जो दुश्मन है, जिस चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो ना हो पाए, ये एक जो दरख्वास्त है वो आपसे की जा सकती है। अच्छा, ये तो खैर कश्मीर वाला मैटर, और फिर वही मीडिया जो ब्लैकआउट कर रहा था, आज वो मीडिया दिखा रहा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पाकिस्तान का जो मीडिया है इसी तरह से लोगों के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है। जब आप इशू को नहीं रिपोर्ट करते और इशू के खराबी बाकी से रिपोर्ट करते हैं तो फिर लोगों को पता चल जाता है। देखना, आज पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इस एहतजाज का पता है। कैसे पता है? सोशल मीडिया के जरिए पता है। और जब सोशल मीडिया के जरिए पता है तो अब आप उसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं हम उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात यह है कि आपने उस आग को भड़काया, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आते हैं अडियाला की तरफ। अडियाला में मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को बुला लिया है और अली अमीन गंडापुर साहब ने रात को कुछ वजारतें तब्दील की और उन्होंने कुछ वज़रा के जब कलमदान तब्दील किए तो उसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि वो बड़ा खुल के पैगाम दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल हूँ। जिसमें उन्होंने जिन वज़रा के इस्तीफ़े कबूल किए, रात को अचानक हमें पता चलता है जी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है और मुशावरत होगी। कुछ वज़रा हैं उनके कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं और उसमें कलमदान तब्दील हुए। जो वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर अमजद हैं उनको सूबाई वज़ीर बनाया गया। पख्तून यार को महकमा खेल का कलमदान दिया गया और जो फ़खर जहाँ हैं जो स्पोर्ट्स के वज़ीर थे उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा दिया गया। बाजोड़ से MPA जो हैं उनको मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया। फैसल तरक्की का कलमदान अरबाब आसिम को दिया गया और जो अरबाब आसिम है उनको मुआविन ख़ुसूसी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर किया गया। मतलब मैसेज बड़ा वाज़ेह था कि वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं बहुत तगड़ा हूँ। फिर अलीमा खान के हवाले से कल खबर आई थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें कहा गया जी जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आके बताया कि अब इमरान खान का पैगाम नौरीन साहिबा देंगी। लेकिन रात को इमरान खान की फैमिली ने फैसला किया कि नहीं, इमरान खान का पैगाम अलीमा खान ही लेके आती हैं, तो अब भी ये जिम्मेदारी अलीमा खान ही देंगी और अदा करेंगी और ये नौरीन साहिबा नहीं करेंगी। इस सारी सूरत हाल में फिर बैरिस्टर सैफ ने सुबह सवेरे बयान जारी किया। उनका देखे जी ये इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ाया है हमने और रद्द बदल किया है और ये जो मुखालफत कर रहे हैं ना इसको इस तबादलों को या चेंजेस को, ये इमरान खान के विजन के मुखालिफ हैं। और इमरान खान ने बिल्कुल गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया था और काबीना में उनको रद्द बदल का इख्तियार भी दिया था। तो जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्या अली अमीन गंडापुर को आज इमरान खान ने बुलाया है और आज जुमेरात है, आज मुलाकातों का दिन है, तो क्या वो मुलाकात करेंगे मुलाकातों के दिन वाले दिन। तो एज ऑफ दिस मोमेंट जब मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अंदाज़ा कीजिए कि 3 बजे तक, 4 बजे तो टाइम है उसका जेल का, तो इमरान खान के तलबी के बावजूद, उनके बुलाने के बावजूद अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल नहीं पहुंचे। यानी सोमवार को इमरान खान ने आपको नहीं बुलाया था लेकिन उस ना बुलाने के बावजूद आप पहुंच गए। मुलाकातों का दिन नहीं था, आपने 3 घंटे मुलाकात कर ली। आज इमरान खान ने आपको बुलाया, आप नहीं आए। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है, आप नहीं आए। तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए कि आप क्या इमरान खान से भी तगड़े हो गए हैं या आप ये समझते हैं कि कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से इससे PTI का केस कमज़ोर होगा। PTI का कारकुन ऑलरेडी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, बहुत गुस्से का इजहार कर रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उससे बेहतर नहीं होगा। लेकिन अब कामरान साहब जो हैं वहाँ से जर्नलिस्ट हैं, उनका बताना ये है कि गंडापुर आज तो मुलाकात के लिए नहीं गए लेकिन इम्कान ये है कि वो कल जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात के लिए। कल जुमे का दिन है, उसी तरह से जैसे सोमवार मुलाकातों का दिन नहीं है तो गालिबन वो उस दिन मुलाकात इसलिए करना चाहते होंगे कि वो बताएं कि मैं मुलाकातों वाले दिन नहीं जाता और मैं जब जाता हूं तो मुझे मुलाकात की इजाज़त दे भी दी जाती है और मैं उस SOP का पाबंद नहीं हूं। लेकिन अब उनके मुताबिक इत्तला ये भी है मुलाकात की इजाज़त मिलने का इम्कान नहीं है और मेरा भी ख्याल ये है कि गंडापुर साहब को शायद मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए। उसकी वजह क्या है कि कहा जाएगा कि खान साहब आपने बुलाया, मैं बिल्कुल हाजिर हुआ, लेकिन ये जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से मुराद अडियाला जेल फिर पंजाब हुकूमत में आएगी, मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत की तरफ आएंगे, तो कहेंगे देखें मैं मुलाकात के लिए आया था और मुझे मुलाकात का मौका ही नहीं दिया गया या मुझे उसकी इजाज़त या अलाउ ही नहीं किया गया, तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन खान साहब बच्चे नहीं हैं, उनको बड़ी अच्छी से चीज़ों का पता है और उनको पता है कि कब क्या करना है और वो चीज़ों को बड़ी बारीकी से मॉनिटर करते हैं। उनका जहन सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।